आपको साइनस रह चुकी है, अगर आपको स्नीजिंग रह चुकी है, अगर आपकी बॉडी में एलर्जी बढ़ चुकी है, आपको हमेशा कंधे पे एक हैंकी रखना पड़ता है, आपकी नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, थोड़ी सी भी डस्ट वगैरह अगर आ गई तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये पानी आपको बनाना है। तो आपने काफी कुछ कर लिया, लेकिन आपके पेट के आसपास की जो चर्बी है वो हट नहीं रही है, आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है। तो बस एक दिन इन 5 दानों का इस्तेमाल बताए हुए तरीके से करके देखो। ये 5 दाने आपका बेली फैट, आपका पेट जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अगर आपने बहुत कोशिश कर लिया, आपने जिम कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, डाइट भी करके देख लिया, बहुत सारे अगर आपने वेट लॉस के प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिए, लेकिन अगर आपका पेट कम नहीं हो रहा है, तो इन 5 दानों का इस्तेमाल करके देख लो। ये 5 दाने आप देखोगे 5 दिन में आपका पेट कहाँ से कहाँ चले जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका फूला हुआ, लटका हुआ पेट खत्म हो सकता है इन 5 दानों से। वो कैसे हो सकता है और किस तरीके से आपने इन 5 दानों को यूज़ करना है, जिसको यूज़ करके आप अपने लटकते हुए पेट से 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। आपके थाइस का, आपके कमर का, आपके कूल्हों का जो फैट है उसको कम करना है। तो आपको अपना अगर पेट कम करना है तो ये दानों का यूज़ करना है। तो अगर आपको अपने लटकते हुई तोंद से छुटकारा पाना है, गर्दन के आसपास का फैट, अपर बॉडी के आसपास का फैट अगर आपको कम करना है, तो इनको यूज़ करके देखो और बहुत ही ज़्यादा असरदार है ये। इसने मेरे बढ़े हुए वज़न को कम किया। मैंने इन दानों का रेगुलर तौर पे सेवन किया है और किस तरीके से किया है, सेम तरीका मैं आपको बताऊँगी, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इन दानों का यूज़ करके आप अपने बढ़े हुए पेट से, अपने बढ़ते हुए वज़न से छुटकारा पा सकते हो, बिना किसी डाइट, एक्सरसाइज़ या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के। बहुत ही सिंपल सी तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, बहुत कोशिश के बाद भी अगर आपका पेट कम नहीं हो रहा है, तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताने वाली हूँ। पूरा दिन आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है और ये जो 5 दाने हैं ना, ये पूरा दिन जिस तरीके से मैं बताऊँगी, इस तरीके से अगर आप कर लोगे ना, सिर्फ़ ये 4-5 दाने, आपका जो वज़न है, आपका जो बेली फैट है, बहुत तेज़ी से घटा सकते हो। बहुत ज़्यादा कोशिश करके देख चुके हो, डाइट करके देख लिया, एक्सरसाइज़ करके देख लिया, बहुत सारे आपने जो डाइट प्लान्स होते हैं, उनको भी अगर आपने फ़ॉलो किया, लेकिन तो भी अगर आपका पेट का फैट जो कम नहीं हो रहा है, तो जी हाँ, देखो होता क्या है ना, पेट का जो फैट होता है, वो सबसे आखिर में जाके घटता है। मतलब आपका बढ़ता सबसे पहले पेट का ही फैट है और घटता भी सबसे लास्ट में जाके, और इसी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, पूरी बॉडी से आपका फैट हट जाएगा, लेकिन आपका जो लटका हुआ पेट है ना, वो जल्दी जाता ही नहीं है। चाहे आप आपका डिलीवरी वाला फैट हो, चाहे आपका वज़न का फैट हो, तो आपके पेट के आसपास की जो चर्बी है, वो बहुत आसानी से घटा सकते हो और ऐसे मोम की तरह पिघला सकते हो, सिर्फ़ इन दानों के साथ में, और आपका पेट एकदम सपाट, एकदम पतला कर देगा। और इतना अच्छा और इतना आसान उपाय है ना, इससे इससे आसान उपाय कोई और हो ही नहीं सकता है। और आप देखोगे कैसे आप अपना पेट और अपना वज़न कैसे कम कर सकते हो। और इसको महिला हो, चाहे पुरुष हो, दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। आपकी एज चाहे जो भी है, आप अपनी बढ़ी हुई तोंद से छुटकारा पा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं बता रही हूँ, इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लो। इसी तरह के हेल्दी टिप्स अगर आप देखना चाहते हो, अपने आप को हेल्दी बना के रखना चाहते हो, ठीक है? तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये है लौंग। लौंग के बारे में आपको पता होगा कि लौंग का पानी आपके बढ़ते हुए वज़न को कम करने के लिए, आपके बढ़ते हुए वज़न को, आपके शरीर के ऊपर चर्बी को, या फिर आपके शरीर की जो मेटाबॉलिज़्म है उसको इंक्रीज़ करने में बहुत सारा हेल्प करता है। इसके साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके शरीर में बीमारियों को बनने से रोकता है, और सबसे ज़्यादा काम करता है ये आपके बेली के फैट को, आपके कमर के आसपास के फैट को बहुत आसानी से हटाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपना वज़न घटा लेते हैं, हाथ-पैर पूरे पतले हो जाते हैं, शरीर के मतलब पूरा उनका फ़िटनेस आ जाती है, लेकिन जो पेट होता है, वो लटका ही रह जाता है और पेट के आसपास की जो चर्बी होती है ना, वो जमी रह जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग मोटे होते हैं ना, तो जब आप मोटे होते हैं ना, तब आपकी चर्बी उतनी नहीं दिखती है, लेकिन जब आप घटाने पे आते हो ना, तो चर्बी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे हैं एक्चुअली। देखिए जी, होता क्या है कि आपको इसका इस्तेमाल जो है वो भी बताऊँगी, कैसे बनाना है ये भी बताऊँगी, लेकिन उसके पहले आप सुनो। इसका जो इस्तेमाल है वो आपने सुबह करना है, दोपहर को भी करना है और रात को भी करना है। यानी कि तीनों टाइम आपने इसका यूज़ करना है, अगर आप अपने बढ़े हुए पेट से छुटकारा पाना चाहते हो। क्या होता है कि हम लोग जब कुछ भी खाते-पीते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, सुबह-सुबह जो ड्रिंक होती है ना, हेल्दी वाली ड्रिंक,
वो हम बना के पी लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। इट मीन्स, अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कल परसों जब मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, उसके नीचे मुझे बहुत सारे डीएम आए और मुझे मेल्स के ऊपर भी आ रहा था बहुत सारा कि दी हम भी ड्रिंक्स बना के पीना चाहते हैं, लेकिन हमारा ना जो शेड्यूल है ना ये गड़बड़ा जाता है। यानी कि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट जो है ना बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मतलब एकदम फूला हुआ लगता है, उसकी वजह से गैस भर जाती है और सर पे हेडेक भी बनी रहती है। तो क्या करें, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना के लाई हूँ। देखो जी, क्या होता है कि मैं जो ड्रिंक आपको बताती हूँ आप उसको सुबह पी लेते हो, लेकिन मैं बोलती हूँ रात को भी पीने के लिए, क्योंकि मैं दोनों टाइम पीती थी। और वो जो ड्रिंक होती है ना वो मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बताती हूँ कि आप सेम चीज़ों को 3 से 4 बार वापस से बॉयल करके पी सकते हो। तो ये चीज़ एक यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बता दी हूँ कि आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, जैसे मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ ड्रिंक बनाने के टाइम पे, वो एक ही बार के लिए नहीं होती है, वो 3 से 4 बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला अर्क जो निकलता है उसमें से वो सबसे प्योरेस्ट होता है, उसके बाद जो आप निकालोगे उसमें से वो थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन आपको गुण उसके मिलते हैं। तो दिन भर में अगर आप हो सके तो 4 से 5 बार पी लो, अगर आपको पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने की आदत है। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं पूरे दिन में, जैसे सुबह तो ड्रिंक पी लिए, उसके बाद में जाके मैदा और समोसा, वड़ा पाव, ये जितनी भी अनहेल्दी और फैट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, उसके बाद उस ड्रिंक का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। प्लस आपको अपने खान-पान के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। आप चाहे कम खा रहे हो, लेकिन तो भी आपको अपने खान-पान पे ध्यान देना होगा। आप उस खाने को डिवाइड कर दो 6 टाइम में, जैसे कि मैंने अपने मील को डिवाइड किया हुआ है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, फिर मिड मील का ब्रेकफ़ास्ट, ऐसे मेरे 5 से 6 पार्ट रहते हैं खाने के। इन बिटवीन मैं फ्रूट भी लेती हूँ, मैं बहुत सारा पानी भी पीती हूँ, लिक्विड के रूप में बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ। सिर्फ़ पानी ही नहीं पीती हूँ मैं, लस्सी, छाछ, दही, दही को पतला करके मट्ठा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पूरे दिन में थ्रू आउट रहती हैं। प्लस जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो आपके घर में तरबूज आएगा ही आएगा, तो तरबूज में तो पूरा का पूरा पानी होता है। इसको खाना शुरू करो, दिन में 1 बार भी खा लोगे तो एक तो फ्रूट की आपकी कमी पूरी हो जाएगी, दूसरा पानी की जो कमी होगी वो आपकी पूरी होती है इसके साथ में। तीसरा, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बहुत ज़्यादा आता है। जितना आप ये हेल्दी ड्रिंक खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, उतना आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, आपके बालों में चमक आएगी, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये तो हो गई आपकी जो क्वेरीज़ आई थी मेरे पास, मैंने उसको सॉर्ट आउट किया कि भाई पूरे दिन में आप 4 से 5 बार उस ड्रिंक को पीजिए, ताकि आप जो भी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो। प्लस अब अगर यहाँ पर बात आती है कि अगर आपका पेट साफ नहीं है, काफ़ी लोग क्या करते हैं उनका पेट साफ ही नहीं होता है, कभी भी नहीं साफ होता है। वो दिन में जाते हैं 2 से 3 बार भी जाते हैं टॉयलेट, बट उनका पेट ही साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में गंदगी जमना जमना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपका पेट गंदा रहता है। इसके अलावा अगर आपको हमेशा बीपी, शुगर की समस्या रहती है, ठीक है? तो ये भी आपके कनेक्टेड आपके शरीर से, जो भी आप खाते हो वो। इसके अलावा जो लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, उनका पेट हमेशा खराब रहता है, तो आपको अपनी डाइट में से अनहेल्दी फूड को कट करना हो। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा ही खाना बंद कर दो, थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, लेकिन कट करो, क्योंकि ये आपके पेट में गंदगी जमा करता है। अब जहाँ तक दूसरी बात आती है कि भैया दिन की शुरुआत कैसे की जाए? आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग सुबह के टाइम पे चाय पीना शुरू करते हैं। सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले चाय लेते हैं, जो दूध वाली चाय होती है, ठीक है? तो दूध वाली चाय अगर आप सुबह उठते ही पियोगे तो आपके पेट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉइज़न बना होता है, गैस बनी होती है, और ऊपर से आप अगर एसिडिक चीज़ें खाओगे तो और ज़्यादा वो एसिड बढ़ता है, ठीक है? उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगती है, गला जलने लगता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने सुबह-सुबह उठते ही दूध वाली चाय बिल्कुल बंद करनी है। दूध वाली चाय आप लोगे 10 से 15 मिनट के बाद में, पहले आपने सबसे पहले पानी पीना है। अब पानी के लिए आप क्या बना सकते हो, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, इसके लिए अब जो चीज़ मैं बता रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने लिए ये ड्रिंक बनानी है। जैसे कि ये 4 से 5 मैं क्लॉव ले रही हूँ, सिर्फ़ ये 4 से 5 क्लॉव मैंने ली हैं, ठीक है? आपको लेनी है 4 से 5 क्लॉव, जैसे कि मैंने ली है। ये ड्रिंक आपको रात को बना के रखना है, सुबह नहीं बनाना है। ये ड्रिंक बासी होना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सुबह-सुबह फ्रेश-फ्रेश ड्रिंक बनाने से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने 4 से 5 लवंग ले लेनी है, और इसमें आपने मिलानी है थोड़ी-सी अजवाइन। देखो जी, मैंने क्या किया है, अजवाइन जो ली है ना, इसमें जैसे मान के चलो 4 चम्मच अजवाइन है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ मिलाई हुई है। अजवाइन आपके गट को हेल्दी करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके खाने को पचाने में हेल्प करती है, आपको गैस ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा बनती है, अगर अफरा बहुत ज़्यादा बनता है, सर पे हमेशा गैस चढ़ी रहती है, सर में हमेशा दर्द रहता है, तो ये आपके उसको ख़त्म करती है। प्लस
आपके पेट को ये ना साफ सुथरा रखती है, ठंडा रखती है। आपके पेट में जो एसिड बनता है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, खट्टे डकार हमेशा आते रहते हैं, गला जलता रहता है, वो आपको ठीक करती है। आपने देखा होगा अजवाइन जो होती है ना, ये आपके पाचन जो क्रिया होती है उसको दुरुस्त करती है। तो ये हमने लेनी है अजवाइन, और इसके अंदर मैंने मिलाई हुई है थोड़ी सी सौंफ भी। तो सौंफ क्या करती है, एक तो ये माउथ फ्रेशनर का काम करती है, प्लस जो भी हम खाते पीते हैं उसको ये बहुत जल्दी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये इम्प्रूव करती है, मेंटेन रखने में हेल्प करती है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम लोग बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो हमें मिश्री दी जाती है। चीनी कभी नहीं खानी चाहिए, कई कई जगह पे चीनी रख देते हैं, बेध्यानी में चीनी रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं। जबकि मिश्री का सेवन करना चाहिए आपको सौंफ के साथ में। ये आपके पेट को ठंडा करती है, और जो भी आप अगड़म शगड़म कुछ भी खाए हो ना उसको वो डाइजेस्ट करती है। तो ये आपने दोनों चीज़ें अपने घर पे हमेशा बना के रखनी है। देखो मैंने क्या किया है, 4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मैंने सौंफ का रेशियो रखा है। ठीक है, तो ये मैं क्या करती हूँ, जैसे कि इस पानी को बनाना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच के आसपास मैंने इसमें ये अजवाइन और सौंफ का जो मिक्सचर है ये मैंने डाल देना है। ये पानी आपने रात को बना के रखना है। ये पानी मस्ट बी बासी, बासी ही होना चाहिए, फ्रेश पानी आपको नहीं बनाना है, ये बात का ध्यान देना, वरना इसका उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना कि मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। ये आपने करना है। अब इसके अलावा जो एक चीज़ आपने करनी है, अगर आप दुरुस्त रहना चाहते हो, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, आप चाहते हो शरीर में बीमारियां ना पकड़ें, आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी आपकी फास्ट रहे, खांसी जुकाम अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है, स्नीजिंग हमेशा रहती है जो कि मुझे रह चुकी है, इसलिए मैं इनके उपाय निकालती रहती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया उपाय निकालती हूँ। तो अगर आपको साइनस रह चुकी है, अगर आपको स्नीजिंग रह चुकी है, अगर आपकी बॉडी में एलर्जी बढ़ चुकी है, आपको हमेशा कंधे पे एक हैंकी रखना पड़ता है, आपकी नाक से हमेशा पानी बहता रहता है, आपकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, थोड़ी सी भी डस्ट वगैरह अगर आ गई तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, तो ये पानी आपको बनाना है। ये पानी क्या है, ये सिंपल पानी है, और सिंपल से पानी में मैंने देखो ये पत्ता डाल रखा है, ये आपको दिख रहा है। ये मेरी हर पानी की बॉटल में आपको ये पत्ता मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर मेरे घर पे आप देखोगे कभी भी पानी की बॉटल मैं उठा रही हूँ कोई, उसमें आपको ये पत्ता दिखेगा ही दिखेगा। ये औषधियों का भंडार है। आयुर्वेदा में इसको हमारे लिए अमृत तुल्य माना गया है। यानी कि अगर आपको सर्दी जुकाम, बॉडी में इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, ये पानी का ये पत्ता जो है ना अपने हर चीज़ में यूज़ करो। मैं चाय में भी इसको यूज़ करती हूँ, मैं तो पानी की बॉटल में डाल के रखती हूँ हमेशा के लिए, ताकि बच्चे भी इसको पीते हैं तो कैसे भी इसको उनके पेट में जाना चाहिए, कभी भूल गए तो नहीं होता ना, तो ये पानी के अंदर ही रहेगा, तो पानी तो आप हमेशा पियोगे तो इसके गुण आपको मिलेंगे। अब ये क्या है, ये है जी हमारी तुलसी जी। देखिए तुलसी जी का पत्ता है, 4-5 पत्ते तोड़ के आप डालो, मुंह में चले भी गया तो आप चबा के खा सकते हो, लेकिन ये औषधियों का भंडार है, तो ये एक पानी मेरे घर में अमृत तुल्य हमेशा रहता है। तो ये पानी को ही मैं इसमें यूज करती हूँ। देखो मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से ही बनाना चीज़ों को, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको भर देना है पानी को अच्छे से, और इसको अब आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है ढक के। पूरी रात आपका ये पानी रहना चाहिए। आप देखोगे सुबह ये जो क्लॉव हैं ये एकदम फूल जाएंगी, एकदम फूल जाएगी। इसका जो हेड होगा, अच्छा हेड के साथ ही लेना, ये मैं बताना भूल गई आपको, इसका जो हेड होगा एकदम फूल जाएगा, यानी कि इसके जो गुण हैं वो हमारे इस पानी में आ जाएंगे, और साथ ही जो हमारी अजवाइन है उसका भी पूरा गुण, पूरी औषधियाँ इस पानी में आ जाएंगी। ठीक है, ये आपने करना है, और ढक के रखना, पीने वाले पानी में ही रखना है आपने। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब ये अजवाइन फूल जाती है इसका गुण आपको जो होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इसके फायदे आपको डबल से ट्रिपल मिलते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी सीड अगर आप खा रहे हो तो वो आपको बॉयल करके नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले उसको आप भिगो के खाओ, आपको उसके फायदे डबल से ट्रिपल मिलते हैं। अभी हम बॉयल करके कब लेते हैं, जब हमें जल्दी होती है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है और हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रख रहे हैं तो हमें किसी भी चीज़ को फुला के खाना चाहिए कभी भी। तो ये आपने करनी है, दोनों चीज़ें आपके पाचन को, आपके एंजाइम को इतना मजबूती दे देंगी कि आपको कोई बीमारी पकड़ेगी ही नहीं, और आपका जो लटका हुआ पेट है ना, जो आपका इतना बड़ा पेट आप कर चुके थे, अपना तोंद एकदम निकल गई थी, वो आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। अब सुबह के टाइम पे आपने इसको पीना है। सुबह जब आप उठोगे सबसे पहले उठते ही आपने ये पानी पीना है, वो भी जूठे मुंह पीना है। मुंह मतलब जूठा मुंह इन द सेंस आपने ब्रश नहीं किया होना चाहिए, आपका कुल्ला नहीं हो रखा होना चाहिए, ताकि मुंह के अंदर की जो हमारी लार है वो हमारे पेट में जानी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे मुंह के अंदर की लार होती है ये हमारे पेट के लिए, हमारे गट के लिए, हमारे पाचन के लिए सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है। मतलब हमारे मुंह में ही
हमारे कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज़ है जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो ये जो हमारे मुँह की बासी लार होती है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। यही लार अगर आप अपनी आँखों में लगाते हो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। यही लार जब आपके पेट में जाती है आपके पाचन को ये दुरुस्त करती है, हेल्दी करती है, मजबूती देती है। तो बस यही आपने करना है, सुबह के टाइम पे आपने इसको पीना है और उसके बाद में आप इसको जिस वक़्त ये पियोगे उसी वक़्त आप फिर से इसको बना के रख दो। इसी में ही पानी और डाल के रख दो, दोपहर को फिर पी लो। फिर दोबारा से जब पियोगे उसके बाद वापस से रख दो, फिर उसके बाद इस पानी को पी लो क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। तो 4-5 घंटे के गैप के ऊपर भी जब आप इसके पानी को पियोगे आपको इसके फ़ायदे उतने ही मिलेंगे, ठीक है? 3 बार भी अगर आपने इसको पानी को पी लिया, आप देखो कि कैसे आपके शरीर का जो मोटापा है, चुटकियों में घट जाएगा। और मैं ऐसे-वैसे नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा चीज़ें वो बोलती हूँ जो कि मैं खुद पे यूज़ करती हूँ, मैं खुद जिनको खाती-पीती हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप करके देखो अगर आप अपने बढ़े हुए वज़न से, अपने बढ़े हुए मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हो, सबसे बेस्ट ड्रिंक बताई है, चुटकियों में बनती है और तुरंत रिज़ल्ट देती है। ट्राई ज़रूर करिएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।